हेलो। हाँ जी बच्चों, आज हम जो है उत्तर वैदिक काल में जो विवाह प्रचलित थे 8 तरह के, उसके बारे में मैं बताऊंगी। उत्तर वैदिक काल में महाकाव्यों की रचना भी हुई है, जिसमें सबसे पहले रामायण और महाभारत, वो भी हम आपको बताएंगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ उत्तर वैदिक काल में विवाह के विविध प्रकार। इसमें जो है पहला जो विवाह है वह है सब ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह जो है वो सभी विवाहों में श्रेष्ठ था। इसमें पिता अपनी इच्छा से कन्या को सुसज्जित कर योग्य वर के साथ विधि पूर्वक विवाह कराता था। इसमें कोई भी पक्ष वस्तु या मुद्रा का लेन देन नहीं करता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से जो विवाह किया था वो ब्रह्म विवाह किया था। दूसरा जो विवाह है देव विवाह। इसमें यज्ञ करने वाले पुरोहित की योग्यता से प्रभावित होकर कन्या का पिता अपनी कन्या को सुसज्जित कर उसके साथ विवाह कराता था और फिर इस प्रकार पुरोहित को दक्षिणा के रूप में कन्या का दान मिलता था। जब वैदिक यज्ञ समाप्त हो गए तब इसका प्रचलन जो है बंद हो गया। अब जो है ये विवाह के बाद जो तीसरा विवाह है आर्ष विवाह। इस विवाह में कन्या का पिता वर पक्ष से एक गाय और एक बैल प्राप्त होने पर ही कन्या का विवाह करता था। फिर उस जोड़े का प्रयोग याज्ञिक कार्य में करते थे। वर पक्ष के से प्राप्त यह उपहार कन्या का मूल्य नहीं बल्कि एक भेंट होता था। आर्ष विवाह ये होता था। प्रजापत्य विवाह जो है संतान प्राप्ति के लिए मतलब संतान प्राप्ति के उद्देश्य से यह विवाह किया जाता था और इसमें सुखी ग्रस्त जीवन का आशीर्वाद दिया जाता था। तो कई बार ऐसा होता है कि दंपति जो है उनकी संतान नहीं होती है तो फिर दूसरा विवाह किया जाता है। तो ये जो आर्ष विवाह प्रजापत्य विवाह जो है वो इस उद्देश्य से किया जाता था। गांधर्व विवाह हम जानते हैं वे सभी लोग कि ये गांधर्व विवाह प्रेम विवाह है। इसमें माता पिता की सहमति आवश्यक नहीं है और लड़के लड़की मतलब एक दूसरे को पहचानते हैं, प्रेम करते हैं और फिर बाद में विवाह कर लेते हैं। तो शकुंतला और दुष्यंत का विवाह भी ऐसा ही हुआ था। आसुर विवाह। ऐसे विवाह में वर पक्ष को कन्या के पिता मुँह मांगी कीमत लेता था और तब ही वह अपनी कन्या का विवाह उस वर से करता था। यह विवाह क्रय विक्रय प्रणाली पर आधारित था और धर्मशास्त्र में ऐसे विवाह जो है उस पर विरोध प्रकट किया गया है। अब आगे जो है आसुर विवाह के बाद है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह जो है कन्या का अपहरण करके और उसको ले जाना। प्रेम मतलब ऐसा भी है कि कन्या एक दूसरे से मतलब प्रेम कन्या और जो है लड़का जो है लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो भी ये जो है इस तरह के विवाह करते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी से किया था वो राक्षस विवाह किया था और क्षत्रिय लोगों में ये जो है लोकप्रिय विवाह था। तो ये विवाह जो है इस तरह के विवाह होते थे। तो इसमें जो है आखिर में जो विवाह हम बताएंगे आपको पेशाच विवाह। पेशाच विवाह जो है छल कपट से या मादक वस्तु खिलाने से या फिर जादुई शक्ति से या फिर कन्या को वशीभूत करके या उसके साथ मतलब किसी भी तरह का छल करके मतलब उसको पटा करके और उसके साथ जो शारीरिक संबंध बना करके फिर बाद में जो विवाह किया जाता है वो पेशाच विवाह है। तो हमारे जो धर्मशास्त्रों में जो 4 ऊपर के विवाह है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह है उसको सहमति दी गई है। बाकी ये नीचे के जो 4 विवाह है गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पेशाच विवाह को इतना मतलब सम्मानजनक नहीं मानते हैं, है ना। अब जो है
ऐसा बताते हैं कि विवाह के 8 प्रकार तो ये थे। इसके अलावा भी नियोग प्रथा जो है वो जारी थी उत्तर वैदिक काल में, और महाकाव्य काल भी कह सकते हैं उसको। महाकाव्य काल में भी, क्योंकि महाकाव्यों की रचनाएं उत्तर वैदिक काल में हुई है, तो नियोग प्रथा थी। अब जो है कोई मतलब पति पत्नी है, उसमें पति जो है वो पति इसमें बताते हैं कि क्योंकि पत्नी को बांझ होती है या शारीरिक या मानसिक रूप से बच्चे पैदा करने की स्थिति में नहीं होती है, तो वो विवाह बहुविवाह प्रणाली थी उस समय, और जो प्राजापत्य विवाह भी होता था। लेकिन ऐसा है कि जब पति ऐसा हो जाए कि मतलब पति रोगी है, पागल है, या नपुंसक है, या किसी की तरह की उसको ऐसी खराब बीमारी है जिस बीमारी की वजह से उसको वो बच्चा मतलब देने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में परिवार की इजाज़त से मतलब और ये समाज के भी जो होते हैं, वो जो उच्च व धर्मशास्त्रों में और स्मृतियों में जो है जो पारंगत लोग होते हैं, पुरोहित वगैरह, तो इन सब मत की सहमति से ये विवाह जो है ये मतलब अपने देवर के साथ जो है, सबसे पहले देवर को महत्ता दी जाती है और उस स्त्री को मतलब देवर के साथ संबंध बनाने में तैयार किया जाता है। और ऐसा है कि देवर नहीं मिले तो कोई सगोत्र हो या सजाती पुरुष है, उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए इस उद्देश्य से मतलब भेजा जाता है कि वो पुत्र उत्पन्न हो। अब उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है वो परिवार उसको पति उसको स्वीकार करता है, और वो भले किसी का भी हो लेकिन वो पति का ही माना जाएगा। तो ऐसी प्रथा नियोग प्रथा थी उस समय। और ये कहते हैं कि जैसे कि वो कहते हैं कि सूर्य से नियोग करके कर्ण को पैदा किया था कुंती, माता कुंती ने, तो ऐसी नियोग प्रथा उस ज़माने में थी। तो एक बात ये बता दे कि जो स्त्री उसमें जो उत्तर वैदिक काल में मैंने बताया था संयुक्त परिवार है, स्त्रियों की दिशा भी अच्छी थी, गार्गी और मैत्रिया का उदाहरण भी बताया था। और जो महाकाव्य की जब रचना हुई तो कौशल्या है, कैकेयी है, सुमित्रा है, सीता जी है, शकुंतला, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, ये सारी जो है बड़ी विदुषी महिलाएं थी। और इनके जो विचार बड़े वो अच्छे थे, उच्च विचार थे। तो वो क्या है कि राजकीय उनके हाँ नीतियों तक, मतलब ऐसे कहे कि सुभद्रा जो थी वो राजकीय विचारों वो नीतियों तक को भी नियंत्रित करती थी। तो ये ऐसा उस समय स्त्रियों की स्थिति थी। स्त्रियों को भी मतलब बहुत अच्छी गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, और नृत्य और संगीत वगैरह में भी उनको शिक्षा दी जाती थी। और ये जो मैंने बताया आपको उत्तर वैदिक काल के विवाह के संबंध में, ये मेरी ही किताब है और मैंने ही लिखी है, तो मैंने इसलिए आपको ये भेजी है कि छोटे छोटे 2-2 4-4 लाइन है, आप समझ जाए। थैंक यू। क्या हुआ?